स्टूडेंट, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोगों को किसी डाइपोल को हम लोग कुछ एंगल बनाते हुए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और देखेंगे कि उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। अब यहां से मैं कुछ एंगल बनाता हुआ एक डाइपोल AB को रख देता हूं। ये एंगल कितना है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। डाइपोल का लेंथ जो है उसको ले लेता हूं मैं 2L। ए पर चार्ज ले लेते हैं +Q, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा +QE। आप जानते हो कि किसी भी फील्ड E में किसी चार्ज Q को रखने पे जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E के बराबर होता है। चार्ज इंटू फील्ड हमारा फोर्स के बराबर होता है। और इधर जो B पे -Q चार्ज है तो फोर्स लगेगा -QE। दोनों फोर्स जो है इक्वली मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है। एक राइट की ओर लग रहा है तो एक लेफ्ट की ओर लग रहा है। दोनों ही फोर्स कोशिश क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से इस डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिया जाए। जब तक पैरेलल नहीं रहेगा तब तक इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क क्या कोशिश करेगा कि इस डाइपोल को किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दें। तो इस डाइपोल पे जो हमारा टॉर्क लगेगा इसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। टॉर्क जो लगेगा वो टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। टाउ इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। याद रखेंगे जब भी कोई चीज घूमता है तो उस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। उसमें ना फोर्स नहीं लगता, फोर्स के जगह क्या लगता है, टॉर्क। तो टॉर्क कितना था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ पर P था डाइपोल मोमेंट, E था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा है जो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एंगल थीटा। अब मान लेते हैं कि इस डाइपोल को थोड़ा सा एंगल घुमाया जा रहा है, d थीटा घुमाया जा रहा है। तो थोड़ा सा एंगल जब घुमाया जाएगा तो वर्क डन भी हमारा थोड़ा सा होगा। तो थोड़ा सा जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन, उसको dw ले लेते हैं। dw इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। घूम रहा है इसलिए फोर्स के जगह टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी स्मॉल है। टाउ की जगह टाउ का वैल्यू पुट कर दीजिए, PE साइन थीटा इंटू d थीटा। तो ये तो निकल गया हमारा स्मॉल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस स्मॉल वर्क डन को। तो यहां पर हम लोग रख देते हैं PE साइन थीटा d थीटा। मान लेते हैं कि इनिशियली जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बनाता है और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ2 एंगल बना रहा है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होंगे। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका वैल्यू आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डाइपोल हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है इसलिए 2L का वैल्यू कांस्टेंट है और जो ये चार्जेस क्यू है इनका भी मैग्नीट्यूड बढ़ या घट नहीं रहा है, इसलिए हमारा जो डाइपोल मोमेंट P है वो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो उससे बाहर आ जाता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं P को। P इंटू E बाहर हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है θ1 टू θ2 साइन थीटा d थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। माइनस साइन है तो हम लोग चाहे तो पहले लोअर लिमिट रख सकते हैं या आप चाहो तो अपर लिमिट भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट्स को पुट करते हैं, लिमिट्स को पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा PE
माइनस कॉस थीटा 2, अपर लिमिट को पहले रख देते हैं, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ जा रहा है वो आ रहा है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया वर्क डन। अब इस वर्क डन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियली जो ये डाइपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रखा हुआ था, मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ था। तो थीटा 1 का वैल्यू उस केस में कितना हो गया 90 डिग्री। और फाइनली मान लेते हैं कि उसको थीटा एंगल पे रखते हैं, तो थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा। तो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू होगा पीई साइन कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, या W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। यही जो वर्क डन है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल के इसमें स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया होता है माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, या इसी को बोल सकते हैं PE कॉस थीटा। ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब वेरी करेगा क्योंकि पीई तो कांस्टेंट है, थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी वेरी करेगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। पहले थीटा इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 180 ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 जो है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब डाइपोल हमारा घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया है। तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पीई, क्योंकि थीटा की जगह 0 रखेंगे और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से जब हम पैरेलल कर देते हैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होता है, और ये माइनस पीई के बराबर होता है। फिर डाइपोल को हम जब 90 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखते हैं, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 180 डिग्री जब कर देंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस पीई, क्योंकि थीटा का वैल्यू 180 है और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना जाएगा पीई। यहाँ पर इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री मतलब जस्ट उल्टा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जस्ट उल्टा होगा, 180 डिग्री घुमा के रख दोगे। तो ये 180 डिग्री वाला कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और 0 डिग्री वाला जो कंडीशन है वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया आपका किसी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके देखिए अपने एनसीईआरटी की किताब रिफ्रेशर जिससे भी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह, और बाकी जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।